जय श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम जय श्री राम श्री राम श्री राम जय श्री राम श्री राम। मुनि को अत्यंत प्रेम देख के भव भय आवागमन के भय को हरण वाले श्री रघुनाथ जी मुनि के हृदय में प्रकट है गए। हृदय में प्रभु के दर्शन पाए के मुनि बीच रास्ता में अचल स्थिर है के बैठ गए। उनको शरीर रोमांच से कटहल के फल के समान कंटकित है वो। तब श्री रघुनाथ जी उनके पास चले आए और अपने भक्त की प्रेम दशा देख के मन में बहुत प्रसन्न भये। श्री राम जी ने मुनि को बहुत प्रकार से जगायो, पर मुनि ना जागे, क्योंकि उन्हें प्रभु के ध्यान को सुख प्राप्त है रो। तब श्री राम जी ने अपने राजरूप को छुपाए लो और उनके हृदय में अपनो चतुर्भुज रूप प्रकट कर दो। तब अपने इष्ट स्वरूप के अंतर्धान होते ही मुनि जैसे व्याकुल है के बैठे, जैसे श्रेष्ठ मणिधर सर्प मणि के बिना व्याकुल है जा। मुनि ने अपने सामने सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्याम सुंदर विग्रह सुखधाम श्री राम जी को देखो। प्रेम में मग्न भये वो बड़भागी श्रेष्ठ मुनि लाठी की तरह गिर के श्री राम जी के चरणन में लग गए। श्री राम जी ने अपनी विशाल भुजन से पकड़ के उन्हें उठा लो और बड़े प्रेम से हृदय में लगा रखो। कृपालु श्री राम जी मुनि ते मिलत भय ऐसे शोभित है रहे, जैसा सोने के वृक्ष ते तमाल को वृक्ष गले लग के मिल्लो हुए। मुनि निस्तब्ध खड़े भये टकटकी लगा के श्री राम जी को मुख देख रहे हैं, मानो चित्र में लिख के बनाए गए हो, चित्रित कर दिए गए हो। तब मुनि ने हृदय में धीरज धर के बार बार चरणन को स्पर्श करो, फिर प्रभु को अपने आश्रम में लाए के अनेक प्रकार से उनकी पूजा करी। मुनि कहने लगे, हे प्रभु मेरी विनती सुनो, मैं का प्रकार से आपकी स्तुति करूं। आपकी महिमा अपरंपार है और मेरी बुद्धि अल्प है, जैसा सूर्य के सामने जुगनू को उजालो हुए। हे नील कमल की माला के समान श्याम शरीर वाले, हे जटान के मुकुट और मुनिन के वल्कल वस्त्र पहने भये, हाथन में धनुष बाण ले और कमर में तरकस कसे भये श्री राम जी, मैं आपको निरंतर नमस्कार करूं। जो मोह रूपी घने वन को जरावे के लिए अग्नि है, संत रूपी कमलन के वन के प्रफुल्लित करवे के लिए सूर्य है, राक्षस रूपी हाथिन के समूह के पछाड़वे के लिए शेर हैं, सिंह हैं, और भव आवागमन रूपी पक्षी के मारवे के लिए बाज रूप हैं, वो प्रभु सदा मेरी रक्षा करें। हे लाल कमल के समान नेत्र और सुंदर वेश वाले सीता जी के नेत्र रूपी चकोर के चंद्रमा, शिव जी के हृदय रूपी मानसरोवर के बालहंस, विशाल हृदय और भुजा वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको बारंबार नमस्कार करूं। जो संशय रूपी सर्प को ग्रसवे के लिए गरुण है, अत्यंत कठोर तर्क ते उत्पन्न होने वाले विषाद को नाश करन वाले हैं, आवागमन को मिटावन वाले और देवतान के समूह को आनंद देने वाले हैं, वो कृपा के समूह श्री राम जी सदा मेरी रक्षा करें। हे निर्गुण सगुण विषम और समरूप, हे ज्ञान वाणी और इंद्रिय के अतीत, हे अनुपम निर्मल संपूर्ण दोष रहित अनंत और पृथ्वी को भार उतारे वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको बारंबार नमस्कार करूं। जो भक्तन के लिए कल्प वृक्ष के बगीचा हैं, क्रोध लोभ मद और काम को डरावन वाले हैं, अत्यंत चतुर और संसार रूपी समुद्र के तरवे के लिए सेतु रूप हैं, वो सूर्य कुल की ध्वजा श्री राम जी सदा मेरी रक्षा करें। जिनकी भुजान को प्रताप अतुलनीय है, जो बल के धाम है, जिनको नाम कलयुग के बड़े भारी पापन को नाश करने वालों है, जो धर्म के कवच रक्षक हैं और जिनके गुण समूह आनंद देने वाले हैं, वो श्री राम जी निरंतर मेरे कल्याण को विस्तार करें। यद्यपि आप निर्मल व्यापक अविनाशी और सबके हृदय में निरंतर निवास करने वाले हो, तथापि हे खरारी श्री राम जी,
लक्ष्मण जी और श्री सीता जी सहित वन में विचरण वारे आप याई रूप में मेरे हृदय में निवास करो। हे स्वामी, आपको जो सगुण निर्गुण और अंतर्यामी जाने वो जानते रहे। मेरे हृदय को तो कौशलपति कमल नयन श्री राम जी अपनो घर बनावे। ऐसा अभिमान भूल के न छूटे कि मैं सेवक हूं और श्री राम जी मेरे स्वामी हैं। मुनि के वचन सुन के श्री राम जी मन में बहुत प्रसन्न भये। तब उन्होंने हर्षित है कि श्रेष्ठ मुनि को हृदय ते लगा लो और कही, हे मुनि, मोय परम प्रसन्न जानो, जो वर मांगो वही मैं तुम्हें दे दूं। मुनि सुतीक्ष्ण जी ने कही, मैंने तो वर कबू मांगो ही ना है। मोय समझ में ना आवे कि का झूठ है और का सत्य है। मैं का मांगू और का ना मांगू। अतः हे रघुनाथ जी, हे दासन को सुख देने वाले, आपको जो अच्छा लगे वो ही मुंह को दे दो। श्री रामचंद्र जी ने कही, हे मुनि, तुम प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, विज्ञान और समस्त गुण और ज्ञान के निधान है जाओ। तब मुनि बोले, प्रभु ने जो वरदान दयो वो तो मैंने पाया लो। अब मोए जो अच्छा लगे वो मोह दे दो। हे प्रभु, हे राम जी, छोटे भैया लक्ष्मण जी और श्री सीता जी सहित धनुष बाणधारी आप निष्काम स्थिर है कि मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की भांति सदा निवास करो। एवं अस्तु, ऐसा ही हो। ऐसा उच्चारण कर लक्ष्मी निवास श्री रामचंद्र जी हर्षित है कि अगस्त्य ऋषि के पास चले गए। तब सुतीक्ष्ण जी बोले, गुरु अगस्त्य जी को दर्शन पाए और या आश्रम में आए मोह बहुत दिन है गए। अब मैं हूं प्रभु आपके संग गुरु जी के पास चलूं या मैं, हे नाथ, आप पे मेरो कोई एहसान ना आए। मुनि की चतुरता देख के कृपा के भंडार श्री राम जी ने उनको संग ले लो और दोनों भैया हंसन लगे। रास्ता में अपनी अनुपम भक्ति को वर्णन करते हुए देवतान के राज राजेश्वर श्री राम जी अगस्त्य मुनि के आश्रम पे पहुंचे। सुतीक्ष्ण तुरंत ही गुरु अगस्त्य जी के पास गए और दंडवत करके ऐसा कहने लगे, हे नाथ, अयोध्या के राजा दशरथ जी के कुमार जगताधार श्री रामचंद्र जी छोटे भैया लक्ष्मण जी और सीता जी सहित आपते मिल गए आए हैं, जिनको हे देव आप दिन रात जप करते रहो। जिस सुनते ही अगस्त्य जी तुरंत ही उठ कर दौड़े। भगवान को देखते ही उनके नेत्रन में आनंद और प्रेम के आंसू को जल भरे आयो। दोनों भैया मुनि के चरण कमलन पर गिर पड़े। ऋषि ने उठाया के बड़े प्रेम ते उन्हें हृदय ते लगा लो। ज्ञानी मुनि ने आदर पूर्वक कुशल पूछ के उनको लायक श्रेष्ठ आसन पर बैठायो। फिर बहुत प्रकार से प्रभु की पूजा करके कही, मेरे समान भाग्यवान आज दूसरा कोई ना है। वो जहां तक जितने अन्य मुनिगणे सभी आनंद कंद श्री राम जी के दर्शन करके हर्षित है गए। मुनिन के समूह में श्री रामचंद्र जी सबकी ओर सम्मुख है के बैठे हैं, अर्थात प्रत्येक मुनि को श्री राम जी अपने ही सामने मोह करके बैठे दिखाई दें और सब मुनि टकटकी लगाए उनके मुंह को देख रहे हैं। ऐसा जान पड़े मानो चकोरन को समुदाय शत पूर्णिमा के चंद्रमा की ओर देख रहो। तब श्री राम जी ने मुनि ते कही, हे प्रभु, आपते तो कछु छिपावना है। मैं जा कारण ते आया हूं वो आप जानो ही हो। याई ते हे तात, मैंने आपते समझाया कि कछु ना कहो। हे प्रभु, आप मोय वही मंत्र वही सलाह दो जा प्रकार मैं मुनिन के द्रोही राक्षसन को मारूं। प्रभु की वाणी सुन के मुनि मुस्कुराए और बोले, हे नाथ, आपने का समझ के मोती जे प्रश्न करो है। हे पापन को नाश करन वारे, मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव थे आपकी कछु थोड़ी सी महिमा जानूं। आपकी माया गूलर के विशाल वृक्ष के समान है। अनेकों ब्रह्मांडन के समूह ही जाके फल हैं। चर और अचर जीव गूलर के फल के भीतर रहने वाले छोटे छोटे जंतुन के समान उन ब्रह्मांड रूपी फलन के भीतर बसे हैं और वो अपने व छोटे से जगत के सिवा दूसरों कछु ना जाने। उन फलन को भक्षण करन वारो कठिन और कराल काल है।
वो कालू सदा आपते भयभीत रहे। उन्हीं आपने समस्त लोकपालन के स्वामी है क्यों मुंह पे मनुष्य की तरह प्रश्न करो। हे कृपा के धाम, मैं तो जी वर मांगू कि आप श्री सीता जी और छोटे भैया लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में सदा निवास करो। मोह प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, सत्संग और आपके चरण कमलन में अटूट प्रेम प्राप्त होए। यद्यपि आप अखंड और अनंत ब्रह्म हो, जो अनुभवती जानवे में आवे और जिनको संत जन भजन करते रहे। यद्यपि मैं आपके ऐसे रूप को जानूं और वह को वर्णनू करूं, तो लौट लौट के मैं सगुण ब्रह्म में आपके यह सुंदर स्वरूप में ही प्रेम मानूं। आप सेवकन को सदाई बढ़ाई दियो करें। याई ते हे रघुनाथ जी, आपने मोती पूछो है। हे प्रभु, एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है जाको नाम पंचवटी है। हे प्रभु, आप दंडक वन को जहाँ पंचवटी है पवित्र करो और श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर शाप को हर लो। हे रघुकुल के स्वामी, आप सब मुनिन पर दया करके वहीं निवास करो। मुनि की आज्ञा पाए के श्री रामचंद्र जी वहां से चल गए और शीघ्र ही पंचवटी के निकट पहुंच गए। जय श्री राम। प्रियजनों, शेष रामचरित्र अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वसुधैव कुटुंबकम। जय श्री राम। जय हिंद।